सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान, पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, अध्याय 2 राजस्थान के क्रांतिकारी, भाग 1 का आज हम अध्ययन करेंगे। दिल्ली की बासत के विघटित होने के बाद यहाँ अंग्रेज़ों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल में आरंभ होने के साथ ही शासन का विरोध भी आरंभ हो गया। यानी दिल्ली में जब मुगल बादशाह की जो सत्ता विघटित हुई और विघटित होते ही अंग्रेज़ों ने अपने पैर पसारने यहाँ प्रारंभ कर दिए। राजस्थान में सामंतवाद में सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल की देन है। यानी राजस्थान के सामंतवाद के काल में अगर सबसे क्रूर और घृणित रूप अगर देखने को मिला शासन में तो वो अंग्रेज़ों की देन थी। परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही शासन का विरोध भी इसी काल में प्रारंभ हो गया। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरपूर से हैं। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेज़ों के हवाले से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेज़ों ने भरतपुर पर हमला किया था। यानी साम्राज्यवादी विरोधी कविताओं का भी संबंध भरतपुर से है। जब 1800 शताब्दी की क्रांति थी और उस क्रांति में क्रांतिकारियों, सैनिकों के अलावा कवियों की भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे ही कवि भरतपुर से भी थे और उस समय भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के संधि के बावजूद भी होलकर की अंग्रेज़ों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार जब इनको इनकार किया तो कवियों ने काव्य के रूप में इसको इंगित भी किया। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र कवि राजा बांकीदास का है, जो भरतपुर से संबंधित एक बहुत बड़े कवि थे और इन्होंने 1800 शताब्दी के क्रांति के समय जो शासन व्यवस्था थी, जो शासन का था, उसके बारे में अपनी कविताएं लिखी, अपने गीत लिखे। कवि राजा बांकीदास भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरिक पंचसरणी में सभा में से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं के साथ साथ इतिहास का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और कवि राजा बांकीदास का निधन 1833 ईस्वी में हुआ। आप एक 1857 क्रांति के बारे में लिखने वाले एक वीरवर कवि थे, जिन्होंने राजाओं के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में अपने काव्य रचनाओं में बहुत कुछ लिखा। कवि राजा बांकीदास ने लिखा है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आस लीदा खेसी उरा। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आस लीदा खेसी उरा। धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबो रह गई धरा। अर्थात अंग्रेज मुल्क पर सड़ आया, उसने देश का सद खींच लिया। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने स्वामियों को दुखी मन से फटकारा है। अर्थात कवि कहता है कि अंग्रेज है वो मुल्क पर सड़ आया है, देश का जो सत्य है, शक्ति है, वो खींच लिया है और अब स्वामियों के प्राण रहते भी, स्वामी जिंदा रहते भी उनके हाथ से ये धरती खिसक गई है। और गीत के अंत में उसने लिखा, धनिया उबो गई धरा, यानी धनिया के रहते भी जो ये धरती है वो चली गई है। इस प्रकार कवि ने स्वामियों को दुखी मन से फटकारा है। और कवि राजा बांकीदास ने लिखा है, पूर जोदान उदयपुर जयपुर ये धारा खूटा परिहान। आके गई आवसी आके बाके आसल किया बखान। पूर जोदान उदयपुर जयपुर ये धारा खुट परियाण।
आके गई आवसी आके बाके अकल हासिल किया बखान। अर्थात जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपना गौरव का नाश कर दिया। देश का गुलाम होना था, देश को गुलाम होना था, वो तो हो गया। अब आज़ाद होने हैं तब हो जाएगा, तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का। छठी बात को मैंने चशे के साथ तरीके से प्रकट किया है। अंग्रेज़ों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले संबंध वास्तव में स्वाधीन नहीं है, ये तथ्य बाकीदास के सामने स्पष्ट हैं। तो बाकीदास ने लिखा कि जोधपुर, जयपुर, उदयपुर आदि ने अपने कुल का, अपने गौरव को नष्ट कर दिया है। देश गुलाम हो गया है, जब आज़ाद होना हो तब हो जाएगा। लेकिन तुमने अंग्रेज़ों की जो बात मानकर संधि की है उसमें कोई आज़ादी नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये बात बाकीदास के सामने स्पष्ट है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। 1834 में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 को डूंगजी को पकड़ लिया और आगरे के किले में कैद कर लिया गया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों के नेतृत्व में किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया। वहाँ से निकलकर इन्होंने सावनी पर हमला कर दिया, खजाना लूट लिया और इसके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने इनके बारे में अनेक कविताएं लिखी हैं। इन सन 1857 में ब्रिटिश फौज के सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था और एक प्रसंग आता है जिसमें डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए, उस पर लोकगीत गाए गए, कविताएं लिखी गई। 1834 में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड ने कुछ सैनिकों पर विद्रोह किया। 1838 में डूंगजी को पकड़ लिया और आगरे के किले में कैद कर लिया गया। जवाहर जी ने सहयोगियों के नेतृत्व किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़ा लिया और सावनी पर भी उन्होंने हमला किया, खजाने को लूट लिया। इसके बाद साहस और की गाथा सर्वत्र फैल गई और अनेक समकालीन कवियों ने इन पर अनेक कविताएं और गीत लिखे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये महाकवि सूर्यमल मिश्रण का है, जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने यहाँ की रियासतों के बारे में लिखा, यहाँ राजाओं के बारे में लिखा और अंग्रेज़ों के बारे में भी लिखा। महाकवि सूर्यमल 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल ने किया। इनका जन्म 1815 हिंडोली बूंदी में हुआ और इनकी मृत्यु 1868 में हुई। इन्होंने लिखा, बीरम वर्षो बीतियो गण सौसत गुणीस बिसहर तिथ गुरु जेठ पटसी शीस। बीरम वर्षो बीतियो गण सौसत गुणीस बिसहर तिथ गुरु जेठ पटती शीस। अर्थात हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में स्वत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबे आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठवदी पांचम व गुरुवार के दिन 1857 समय रूपी विस्तर नाग ने अंग्रेज़ों की देह में अपने जहरीले दांत गड़कर एकदम पलटा खाया। संभवत जेठवदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध प्रारंभ हुआ। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके साथ सूर्यमल मिशन जनता के संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दुए लिखते रहे। कवि गिरवरदान ने अहुआ के युद्ध पर 3 सपे लिखे थे। उसकी पहली पंक्ति है, बरती सवदस बरस पड़े इल बेद अपाए। अर्थात यहाँ सन 1857 में जो उथल पुथल हुई है उसकी और संकेत हैं। और इसकी अंतिम पंक्ति हैं, आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर अहुआ नाथ रे। यानी अहुआ के स्थानीय संघर्ष को आज़ादी से कवि ने जोड़ा है कि अहुआ का भी संघर्ष है, केवल स्थानीय संघर्ष नहीं होगा, 1857 क्रांति का पूरा आज़ादी का संघर्ष है। इस प्रकार कवि गिरवरदान ने अपने काव्य रस में ये लिखा है।
बहुत प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत में अंग्रेजों को अपने पाँव पसारने का अवसर कब मिला? तो अंग्रेजों को भारत में अपने पाँव पसारने का अवसर दिल्ली की बादशाह जब खंडित हो गई, विघटित हो गई, तो उसके बाद में अंग्रेजों को भारत में पाँव पसारने का अवसर मिला। कवि राजा बाकीदास की ग्रंथावली नागरी पसरानी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। अंग्रेजों ने डूंगर जी को कब पकड़कर आगरे के किले में बंद किया? अंग्रेजों ने डूंगर जी को 1838 ईस्वी में पकड़कर आगरे के किले में कैद कर लिया। आज के पाठ के अभ्यास प्रश्नों। प्रश्न संख्या 1, जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि का क्या नाम था? प्रश्न 2, कवि बाकीदास का जन्म कब हुआ था? प्रश्न 3, डूंगर जी को आगरे किले से किसने छुड़ाया? प्रश्न 4, कवि गिरिवर्धन ने अववा युद्ध पर कितने सपे लिखे थे? ये 4 प्रश्न हैं, गृह कार्य के रूप में आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।